लंबे सफ़र के बाद आखिरकार डोंगरगढ़ पहुंच गए अपन। और से डोंगरगढ़ अभी देखिए ये वो इतना ऊपर है। अभी दो तरीके हैं डोंगरगढ़ में जाने के। एक तो आप पैदल सीढ़ी से जा सकते हैं, आगे से जाके इधर छोटी बमलेश्वरी माता का भी मंदिर है, और ऊपर रोपवे की तरफ से भी जा सकते हैं। तो अभी अपन हर बार पैदल चढ़ता हूँ और थोड़ा सा लंबा सफ़र के बाद मैं सोच रहा हूँ कि रोपवे में जाऊँ। तो आज कुछ नया एक्सपीरियंस लेते हैं रोपवे का। चलिए रोपवे कैंटीन, चलिए रोपवे का टिकट कुछ कहते हैं। बड़ी मामन किसे करिए ऑनलाइन ज्योतिषी रोपवे टिकट पोर्टल 100 रुपये आने और जाने का, और जाने का सिर्फ 70 रुपये। प्रीमियम 4 पैसेंजर 4 दोस्त लोग आए हम लोग अभी रोपवे जाने का मार्ग। इधर शायद अभी कुछ बन रहा है, महिला प्रसाधन लिखा है। रोपवे भाई कहाँ है? लिफ्ट है। अबे लिफ्ट भी तो दिया है क्या यहाँ पे? वेटिंग बस नहीं करना है मेरे को। रोपवे के लिए लंबी कतारें प्रतिबद्ध हैं। हमारा टोकन नंबर 286। वहाँ पे देखने से लग रहा है कि शायद मेंटेनेंस का काम चल रहा है। किस्मत हमारी थोड़ी सी ठीक नहीं, शायद ऑयलिंग कर रहे हैं। टोकन नंबर के आधार से बुलाया जाएगा। तब तक इंतज़ार करिए, चेयर है। चलिए अब इंतज़ार करने का अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वेटिंग फॉर टोकन नंबर 286। तो दोस्तों रोपवे का सफ़र चालू करने से पहले आपसे सभी से विनम्र विनती है कि दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और चलिए अब मैं आपको उस महान इतिहास जो हमारे डोंगरगढ़, जो हमारे पुराने नगर कामाख्या नगरी का इतिहास है, उन सभी इतिहास की जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों उस जानकारी देने से पहले मैं आपसे ज़रूर विनती करूंगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगता है, वैसे अच्छा लगेगा ही, तो वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और अभी देख सकते हैं दोस्तों मैं अभी जस्ट रोपवे में बैठा हूँ और करीबन मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट का रोपवे का सफ़र होगा। और अभी से मतलब मन में हल्का हल्का डर लग रहा है कि अभी मेरे को रोपवे चढ़ना है और कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले यहाँ पे दुर्घटना हुई है। चलिए दुर्घटना की बात छोड़ते हैं, हम सिर्फ रोपवे का नज़ारा लेते हैं। और नज़ारा लेते लेते मैं आपको पूरे डोंगरगढ़ के इतिहास, उसके नगर, मंदिर, सभी जानकारी पूर्ण दूंगा। चलिए दोस्तों अब मैं चालू करता हूँ इसके इतिहास की कहानी। चलिए दोस्तों आज मैं आपको डोंगरगढ़ के उस इतिहास, करीबन 2200 साल पुराने इतिहास की जानकारी देता हूँ। जब माँ बमलेश्वरी मंदिर का नाम बगुलामुखी मंदिर था, और आज जो डोंगरगढ़ की हम जिस बारे में बात करते हैं उसका नाम कामाख्या नगरी था। दोस्तों 2200 साल पहले करीबन यहाँ पे राजा वीरसेन का शासन था। तो उस समय दोस्तों क्या हुआ कि जब राजा वीरसेन का शासन था तब उनका कोई संतान नहीं था। तो उन्होंने यहीं पे कामाख्या नगरी में पहाड़ पे शिव की आराधना की। तत्पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम उन्होंने मदन सेन रखा। और दोस्तों उन्हीं तथा मदन सेन की मृत्यु के बाद उनके पौत्र मदनादित्य ने वहाँ की राजगद्दी संभाली। और उन्हीं के दरबार में एक माधव नाल करके संगीतकार थे और एक नृत्यकी थी कामकंदा नाम की। और दोस्तों इन्हीं की प्रेम कहानी है जिनके कारण आज जो डोंगरगढ़ मंदिर है, जिनका पहला नाम कामाख्या नगरी था, आज विश्व प्रसिद्ध है। और पूरे विश्व से लोग यहाँ पे लगभग अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए और प्रेम के अटूट विश्वास के लिए यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। चलिए उस पूरी कहानी को मैं आपको लाइन से बताता हूँ अब। चलिए दोस्तों पहले मैं आपको माधव नाल के बताता हूँ। माधव नाल मदनादित्य के जो दरबार थे वहाँ पे वह ढोलकबाज थे, मतलब संगीतकार थे। वहाँ पे वो जितने भी संगीत हुआ करते थे वो उन्हीं के द्वारा वहाँ पे गाया करते थे। और वहाँ में जो कामकंदा थी वहाँ की वो नृत्यकी थी, मतलब जो मदन लाल थे वहाँ पे जो संगीत बजाया करते थे। और उन्हीं के संगीत में जो कामकंदा थी वह डांस या नृत्य किया करती थी। और दोस्तों विचित्र बात यहाँ पे है कि वहाँ पे जो नृत्यकी थी
वह मन ही मदन लाल से प्यार किया करती थी, लेकिन इस बात का पता राजा को नहीं था, क्योंकि जो राजा थे मदनादित्य वो भी मन ही मन उस नर्तकी कामकंदा से प्यार किया करते थे। और कुछ समय बाद राजा को यह पता चल गया कि जो माधवलाल संगीतकार थे वो और मदनादित्य दोनों एक दूसरे से प्रेम किया करते थे। लेकिन जब यह कहानी पूरी तरह से राजा को पता चल गई तो राजा ने राजद्रोह का उस पर आरोप लगाकर उसे देश से निकाला कर दिया। तब मदन लाल चुपचाप डोंगरगढ़ के पहाड़ियों में जाकर छुप गए और वह कभी कभी कामकंदा से मिलने आया करते थे। लेकिन इस बात का ही पता जब राजा को चला तब राजा द्वारा कामकंदा को एक घर में पूरी तरह से कैद कर दिया। लेकिन जब कामकंदा की एक सखी थी जो चौधरी के द्वारा माधवलाल को एक दूसरे से इनका बातचीत चालू था, लेकिन कुछ समय बाद जब इसकी भनक राजा को लगी तो राजा ने पूरी तरह से वहाँ पे घेराबंदी कर दी और खुद जो जंगल से वो कामकंदा से माधवलाल की चिट्ठी लेकर जो सखी जाया करती थी उसे पकड़ लिया और उसे घूस का लालच देकर उससे पूरी सच्चाई पता लगा ली। तत्पश्चात राजा ने कामकंदा को पूरी तरह नज़रबंद करा दिया और मदन लाल को खोजने के लिए उन पहाड़ियों पे सिपाहियों को भेजा। तब मदन लाल द्वारा भागकर, क्योंकि उस समय जो राजा थे वो राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे, तब राजा विक्रमादित्य द्वारा यह प्रेम कहानी सुनकर मदन लाल की मदद करने का आश्वासन दिया और उन्होंने एक जंग मदनादित्य के साथ एक जंग किया जिसमें विक्रमादित्य जीत गया। लेकिन एक अफवाह फैल गई जिसमें मदन लाल मारा गया करके, और यह अफवाह कामकंदा तक पहुंच गई जिससे कामकंदा द्वारा अपने प्राणों की त्याग कर दिया गया। और यह बात सुनकर मदन लाल ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिससे विक्रमादित्य बहुत दुख में चले गए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए माँ बगलामुखी के पास चले गए। लेकिन तब भी माँ बगलामुखी द्वारा प्राणों को त्याग ना करने का दिया और उन्हें जीवन दान दिया गया। तब से यह नगर और भी प्रसिद्ध हो गया और तब से यहाँ पे लोग दूर दूर से माता के बगलामुखी या माँ बमलेश्वरी के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। चलिए अब ऊपर चलते हैं दोस्तों और आपको पूरा बमलेश्वरी मंदिर में ऊपर से दिखाता हूँ। और दोस्तों यहाँ कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए ऊपर अब मैं आपको माता के दर्शन कराता हूँ, साथ ही ऊपर से डोंगरगढ़ का नज़ारा बहुत शानदार दिखाता हूँ। चलिए इस वीडियो में साथ में बने रहिएगा। दादी माँ का और कामना है कम से कम होने कहीं। ये बमलेश्वर मंदिर के पीछे का परिक्रमा करने के बाद चुपचाप मंदिर पर से मोबाइल और कैमरा बंद रखें। चलता है अपन तो घर के हैं। अब देखिए मंदिर दर्शन अपन करके आ गए वहाँ उतना ऊपर से। अब ये फोटोग्राफिक पॉइंट है, यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे देखिए यहीं से ही जितने लोग डालते हैं फ़ोटो यहीं का रहता है मेन। ये दिखाता हूँ आपको ऊपर से नज़ारा यहाँ का। बिल्कुल देखिए यहाँ चूड़ियाँ, ये अच्छा यहाँ पे कचरा डालते हैं और ये यहाँ पे देखिए चूड़ियों का पूरा भंडार है, पूरी चूड़ियाँ हैं। नज़ारा तो दिल खुश है। ये सोच सकते हैं प्रेम कहानी का इतना बड़ा इतिहास और इतना ऊपर जो मंदिर बनाया है, अब इसकी प्रेम कहानी कितनी अच्छी थी जो अब मैंने आपको बताया। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
क्योंकि मैं बहुत ऊपर आया हूँ। चलिए थोड़ा सा और एक जगह चलता हूँ, फिर वहाँ से आपको दिखाता हूँ। फिर आपको छोटा हो सके तो आपको नीचे और एक मंदिर है, छोटी बमलेश्वरी बोलते हैं जिसको, उसको भी दिखा पाऊँगा। जो श्रद्धालु ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं उनके लिए रोपवे तो बनाया गया, लेकिन रोपवे से पहले छोटी बमलेश्वरी से बमलेश्वरी माता की छोटी बहन भी कहा जाता है। चलिए अब, हाँ बोलना। अब यहाँ से नीचे उतरना अपने को। माँ बमलेश्वरी मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और इसका जो इतिहास कहानी है मैंने आपको बताई है। अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग हर मंदिर की जो रहती हैं मान्यताएं भी रहती हैं, अलग कहानी भी रहती है, अलग अलग जानकारियाँ भी रहती हैं। उसी प्रकार ये भी थी माँ बमलेश्वरी मंदिर। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, लेकिन मैंने जितनी भी जानकारी आपको बताई है वो पूरी भारत टाइम्स हो गया, पत्रिका हो गई, दैनिक भास्कर, इन सब चीज़ों में मैंने इंटरनेट के माध्यम से पढ़ के बताई है। बाकी दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। अब मैं रोपवे के जरिए ऊपर आया था, अब सीढ़ी है करीबन 1100 सीढ़ी, उसके नीचे उतरूँगा और आपको सभी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।